Hello, my dear friends, my dear students. टुडे की जो क्लास है, आज की क्लास यूपी बोर्ड 2024-25, विषय हिंदी है, कक्षा 12 है, पाठ का शीर्षक है गीत और जिसके लेखक हैं या जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये गीत जो इनकी बुक है, जो प्रस्तुत गीत है, वो इनकी एक रचना लहर से लिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर कवि महोदय जो हैं, यह एक जागरण गीत है। जागरण गीत वो होता है जो आपको जगाए, आपको कुछ करने के लिए उठाए, उसी को हम लोग जागरण गीत कहते हैं। ठीक है, जो आपको जगाता है। ठीक है। और इस कविता का शीर्षक जो इसमें दिया गया है, वैसे तो पहली लाइन जो है कि बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, पहली लाइन यही है कि बीती विभावरी जागरी, और गीत इसका शीर्षक है। यहाँ प्रकृति का सुबह सुबह का, रात्रि के बाद जब प्रभात का वर्णन, मॉर्निंग सॉन्ग एक तरह से मान लीजिए, सुबह आगमन, प्रकृति सौंदर्य का निरूपण किया गया है। इस गीत में प्रकृति का मानवीकरण करते हुए रूपक योजना की गई है। तो प्रकृति को कितने सुंदर ढंग से यहाँ चित्रित किया गया है। आइए, इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 और मृत्यु इनकी 15 नवंबर 1937 को महज 48 वर्ष की अवस्था में काशी वाराणसी में हुई थी। काशी वाराणसी, यहीं पर इनका जन्म भी हुआ था, यहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई है। महज 8 क्लास तक पढ़ने वाले अपनी पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को उठाते हुए और बहुत सारे दुखों को झेलते हुए इस सरस्वती के पुत्र ने साहित्य की जो सेवा की वो अतुलनीय है, अनुपम है, अद्वितीय है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हिंदी के महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंध लेखक और छायावाद के प्रवर्तक या जनक माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी। इनकी रचनाओं में आप मानवीयता पाएंगे, प्रकृति का चित्रण पाएंगे, वो सब कुछ पाएंगे जो एक साहित्य के लिए आवश्यक है, जरूरी होता है। तो पहले हम इसका कविता पाठ करते हैं कि बीती विभावरी जागरी, कि बीती विभावरी जागरी, अंबरी पनी घटी में डूबो रही, अंबरी पनी घटी में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी, कि बीती विभावरी जागरी, अधरों में रागे अमंद पिए, अधरों में रागे अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सो
हुई है आली, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागेरी, आंखों में भरे विहागेरी, बीती विभावरी कि बीती विभावरी जागेरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, कि बीती विभावरी जागरी। तो इसके जो गीत में शब्द आए हैं उनके अर्थ देखते हैं कि विभावरी माने रात होता है, अंबर आकाश, पनघट माने कुआं, घट माने घड़ा, उषा माने होता है सवेरा, और नागरी माने नायिका या महिला, खगकुल पक्षियों का समूह, कुल 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 माने पक्षियों का कलरव, किसलय माने नया पत्ता, अंचल माने आंचल, और लतिका माने लता या बेल, मधु माने मकरंद या रस, मकरंद रस, मुकुल माने कली, नवल माने नया, अधर माने होंठ, अमंद माने तीव्र अधिक बहुत तेज, और अलक माने केस या बाल, मलयज माने मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित पवन, आली माने सखी, विहाग माने रात्रि के अंतिम प्रहर में गाया जाने वाला एक राग है विहाग। इसमें हम देखते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कह रहे हैं कि हे सखी रात बीत गई है, उठ जाओ, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, माने बीत गई है, रात बीत गई है और अब तो जाग जाओ भाई। गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। कहने का मतलब है कि समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए। जैसे सुबह होती है, प्रभात होता है तो आप देखते सारे नक्षत्र सारे तारे गायब हो जाते हैं। वही कह रही है कि सारे नक्षत्र सारे सितारे डूब गए हैं, अब उठ जाओ, जाग जाओ। प्रातःकाल के आगमन पर पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है। खग कुल 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 शा बोले रहा, किसलय का अंचले डोले रहा। शीतल मंद सुगंधित हवा चलने से पल्लव जो पत्तियां होती हैं हिल रही हैं, और लताएं भी नवीन रूप से युक्त गागर को भर लाई, अर्थात समस्त कलियों परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई। फूल हो गया भाई, सब फूल, कलियां फूल में पुष्प में परिवर्तित हो गई हैं। मधु मुदकल लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। परंतु हे सखी, तुम अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अपने बालों में सुगंध को लगाए हुए, आंखों में आलस्य भरे हुए क्यों सो रही हो? ऐसा क्यों सो रही हो? यहाँ कहने का तात्पर्य है कि प्रातः काल हो गया, सारी दुनिया जाग गई है, हर कोई जाग गया है, लेकिन क्या बात है सखी कि अभी तुम सो रही हो। अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागेरी। यहाँ पर ये है। इसमें देखिए प्रभात का वर्णन करने के लिए कवि ने किन किन उपादानों का प्रयोग किया, अगर इसके देखें तो यहाँ पर रस जो है संयोग श्रृंगार है, और कवि ने प्रातःकालीन का बहुत सुंदर अनुपम वर्णन किया है। शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, ठीक है। और प्रभात का वर्णन करने के लिए कवि ने यहाँ कौन से उपादान, तो तारों के छिपने, सुबह सुबह पक्षियों के चहचहाने, पेड़ पौधों पर उगे नए पत्तों के हिलने, समस्त कलियों के फूलों में बदल करके पराग से युक्त हो जाने आदि, यही सब उपादान है। जैसे सुबह होती है यही सब बताया जाता है, और क्या, ठीक है। किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई में, कह रहे हैं कौन सा अलंकार होगा, तो भैया इसमें मानवीकरण है। यहाँ पत्तों का आंचल डोलना, लताओं का गागर भर कर लाना, प्राकृतिक उपादानों की क्रियाकलापों का मानवीय क्रियाकलापों के रूप में वर्णन किया गया है, ठीक है। और
यहाँ पर है कि अगर इस तरह से प्रश्न आते हैं कि इस काव्यांश में किसका प्रयोग किया गया है, तो आप बताइए। प्रभात का, सुबह का वर्णन किया गया है। प्रभात के वर्णन में क्या क्या कहा गया है? मैंने अभी बताया कि तारे छिप गए हैं, पक्षी बोल रहे हैं, पेड़ पौधों में नए पत्ते निकल आए हैं, कलियां पुष्प हो गई हैं, पराग से युक्त हो गई हैं, आँखों में भरे विहागरी से क्या तात्पर्य है? तो आँखों में भरे विहागरी से तात्पर्य है आँखों में आलस्य भरे सोना, अर्थात एक सखी दूसरे सखी को प्रातःकालीन जगाने के लिए कई घटनाओं का वर्णन करते हुए इसे जगाने का प्रयास करती है और तरह तरह के उपादान का प्रयोग करती है। कहने का तात्पर्य प्रातः काल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है और तू अभी तक सोई है आली। आली मतलब सखी, फ्रेंड। इस कविता में अलंकार, तो इसमें देखिए अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण और पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार सब यूज किए गए हैं। जैसे रूपक अलंकार है अंबर, पनघट, तारा, घट, उषा, नागरी में। खग, कुल, कुल कुल में का वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। कुल कुल में पुनरुक्ति का अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मानवीकरण अलंकार में प्राकृतिक उपादानों के क्रियाकलापों का वर्णन मानवीय क्रियाकलापों के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पर कलियाँ मतलब वो जो परिवर्तित हैं, और यहाँ पर सुबह नायिका के रूप में वर्णन, पत्तों का आंचल डोलना, लताओं का गागर भर कर लाना। आज पद्यांश में मानवीकरण मतलब पत्ते गागर भर के ला रहे हैं, ये सब क्या है? और सुबह का आना, इस तरह से आना जैसे कोई मानव आता है, तो ये सब यहाँ पर मानवीकरण का प्रयोग है। बहुत सुंदर गीत है, मैंने आपको गा के कविता पाठ आप पढ़िए। जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे रस उतना ही दुगना तिगुना चौगुना आपको मिलता चला जाएगा। बार बार इस रस का आनंद उठाइए और इसको पढ़िए बार बार, यही है। हालांकि इसका शीर्षक ये भी बता रहे हैं कि बीती विभावरी जागरी, तो जयशंकर प्रसाद का ये पहली लाइन भी इसका शीर्षक बन सकता है, या जयशंकर प्रसाद के गीत नामक शीर्षक से जो लहर नामक काव्य संग्रह से उनके लिए गया है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि जो पद्यांश आप पढ़ेंगे उसी पर आधारित आपके यहाँ आपको प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे, तो आप इसको बार बार पढ़िए। और बहुत ही अच्छे कवि, लेखक, निबंधकार, कहानीकार, छायावाद के जनक हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनकी दूसरी रचना इसमें आपकी जो बुक में दिया गया श्रद्धा और मनु है, श्रद्धा मनु। ठीक है, तो श्रद्धा मन उसको फिर पढ़ाया जाएगा। तब तक आप इसको देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।